हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग इससे पहले 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसी के आगे करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। गुप्त काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? जो गुप्त काल में स्थान था कला का प्रमुख केंद्र था, वो आपका था, देखिए, एलोरा तो आपका जो है राष्ट्रकूट शासक का है, सांची आपका शुंगकालीन है, और अमरावती सातवाहन कालीन है, और ये बचा आपका सारनाथ, तो ये है गुप्त काल। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वीं शताब्दी के स्नानमग्न बुद्धा, ध्यान है, 5वीं सदी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है? देखिए, ये आपका गुप्त काल से है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ का है? वाह, किसका शिखर द्रविड़ का है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह, क्या गुप्तों का संग्रह पूछा? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ है? कालीघाट। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतवाद, आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन के रूप में निरूपित करती है? तो ये है गुप्त काल। आगे देखते हैं। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी है? इसकी जो है देवताओं के चारों ओर आलो का विस्तृत सजावट, क्या? देवताओं के चारों ओर आलो की विस्तृत सजावट। आगे देखते हैं। एक 156 नंबर, गर्भगृह का क्या अर्थ है? तो गर्भगृह मतलब गर्भगृह होता है। गर्भघर मतलब, या गर्भ, देखिए, गृह माने घर, घर माने गृह, बस। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? देखिए, कलश मंदिर का हिस्सा है, जगती मंदिर का हिस्सा है, विमान जगत हिस्सा है, लेकिन बेसर ये मंदिर नहीं, ये शैली है। जैसे नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो ये बेसर जो है ये शैली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग है। देखिए, मंडप होता है, गर्भगृह होता है, वेदिका नहीं होता, हर्मिका नहीं होता। ये कहाँ होता है? ये स्तूप में होता है। ये गलत हो गया। वेदिका, हर्मिका, यहाँ भी हर्मिका है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और ये वेदिका और ये थूहा, ये भी गलत हो गया। तो जगती होता है, गर्भगृह होता है, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर होता है। ऐसे काट काट के प्रश्न करना सीखिए। गुप्त काल के मंदिर वास्तुकला का सही क्रम लगाइए। तो देखिए, गुप्त काल में जो सबसे पहला मंदिर बना था शिखर युक्त, तो वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सबसे पहले। तो ये दशावतार मंदिर। उसके बाद बौद्ध गया में है। उसके बाद सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भूमरा। तो ये हो गया आपका सही क्रम। प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो देवगढ़ का जो मंदिर है पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो झांसीपुर ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में ही है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ?
तो ये हुआ 5वीं सदी में, क्योंकि तीसरी से लेकर 6ठी सदी माना जाता है गुप्त काल का। निम्नलिखित में से सर्वोत्तरभद्रदीप शैली का मंदिर कौन सा है? तो भैया देवगढ़ का नचना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भारतीय, आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वोत्तरभद्र मंदिर का नाम क्या है? देवगढ़ का दशावतार। शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां, तो हम सभी लोग देखते हैं विष्णु जी हमेशा सोते मिला से सैया पर, तो इसमें विष्णु जी से हैं। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में समझा जाता है? तो वो सहचरी, क्या सहचरी। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवारों में एक ताखा विष्णु अनंत साई, इसी को शेष साई कहते हैं, ठीक है, कि विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति का नाम है देवगढ़ का दशावतार मूर्ति। 167 नंबर, महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, किस युग का मंदिर है? तो गुप्त काल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। देवगढ़ मंदिर की वास्तु शैली कौन सी है? क्या देवगढ़ मंदिर की वास्तु शैली कौन सी है? तो हम सभी लोग जानते हैं नागर शैली है। बारह किसका अवतार है? तो बारह विष्णु जी का अवतार है। ये 12 रूप लिए थे जो पृथ्वी को बचाए थे हिरण्याक्ष से। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर, भैया अपना ही भीतरगांव कानपुर में है ईंटे का मंदिर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंट से बना सर्वप्रथम मंदिर, तो यही है भीतरगांव कानपुर वाली, पुरानी कानपुर है, वहीं पर है। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफा संबंधित है। तो देख भैया, अगर उदयगिरी की गुफा हिंदू धर्म सेवा, तो हिंदू धर्म सेवा तो गुप्तकालीन, और एक है उदयगिरी खंडगिरी, दोनों उज्जैन धर्म से है, उड़ीसा में है। पक्का? बिल्कुल। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? तो भोपाल, क्या भोपाल। गुप्त काल में बनी ब्राह्मण मूर्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति इनमें से किस स्थान पर है? तो देवगढ़ पर बाना है, नचना कुठार पार्वती का मंदिर है, उज्जैन मंदिर के गढ़ बाट है, लेकिन 12 अवतार का स्पेशल जो है उदयपुरगिरी में है। क्या उदयगिरी में है? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? हिंदू धर्म। अभी हमने यहीं पर बताया कि ये जहाँ आप पढ़ेंगे उदयगिरी की गुफा वो हिंदू धर्म से, जहाँ उदयगिरी खंडगिरी दोनों होगा वो जैन धर्म से होगा। गुप्तकालीन मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को जाना जाता है? तो देखिए, मगरमच्छ गंगा का है, मुर्म है यमुना का। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा इनमें से किस जानवर पर खड़ी है? तो मगरमच्छ पर खड़ी है। अभी हमने यहीं पर बताया किस पर, मगरमच्छ पे खड़ी है। ठीक है, आगे देखो। 5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित? तो 3री से 6ठी शताब्दी किसका है? गुप्त काल। तो देखिए ऐसे समझ लो, गुप्त काल सुल्तानगंज बुद्ध, तो ये पीतल की बनी है कि आदम का ताम्र प्रतिमा किस काल की है? तो ये भी आपकी है गुप्त काल की। किसकी? गुप्त काल की। चलिए आगे देखते हैं।
सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्धकालीन बुद्ध प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? तो ये अभय मुद्रा में। किसमें? अभय मुद्रा। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये है बनिंघम संग्रहालय, बनिंघम में। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति, क्या गुप्तकालीन स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये है भारत कला भवन, वाराणसी। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली। किस युग को शास्त्रीय युग, क्लासिकल एज कहा जाता है? गुप्त काल को। मकर वाहिनी गंगा और मुर्म वाहिनी यमुना की आकृति सर्वप्रथम मिलती है तो गुप्तकालीन जो है मंदिरों में मिलती है चौखट के पास। देखिए ये मिलती है आपकी गर्भगृह और मंडप के बीच में। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में आरंभ हुआ? तो भैया देवगढ़ दशावतार मंदिर सबसे पहले गुप्तकालीन बताएं तो हिम्बा। निम्नलिखित में से एक पंचायतन शैली में बना मंदिर है, तो पंचायतन शैली में जो बना है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये कहाँ है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है? तो गुप्ता। क्या? गुप्ता। गुप्ता माने गुप्त काल में। कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन को करने वाले को कहते हैं प्रतिमा लक्षण विद्या, यानी कि आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना था? क्या? कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? पाल। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। कहीं है? हाँ, कैलाश मंदिर सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? एलोरा का नाम है बेरुल। कहाँ है? ये है बेरुल। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? देखो फट से आ गया। एलोरा का किसने कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? तो एलोरा की गुफाएं अजंता के निकट हैं। एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा भैया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं अजंता की से कितनी दूरी पर है? तो ये है 100 किलोमीटर। ये कंफर्म नहीं, कोई 100 बताता है, कोई अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो यही सब बात है। वैसे पेपर में ये बहुत कम पूछा जाता है कितनी दूरी पर है, ये पूछा जाता है किसके करीब है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण है तो यहाँ भैया मूर्तियों के लिए। वह गुफा मंदिर जो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों को समर्पित है। एलोरा। रामायण व महाभारत पैनल कहाँ उत्कीर्ण है? कैलाश मंदिर में। कैलाश मंदिर किस गुफा मंदिर समूह का है? तो एलोरा का है। कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर कहाँ है? तो भैया औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एलोरा, तो वहीं पर कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थित है? शिवलिंग स्थित है। एलोरा की गुफा संख्या, एलोरा की किस गुफा संख्या में? रावण की खाई है, तो रावण की खाई 14 नंबर में है। कितने में? 14 में है। इनमें से एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? देखिए द्रविड़। देखिए ये मंदिर जो है ना, मंदिर तो बना है नागर शैली में, लेकिन ये जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है।
आगे देखो, कंफ्यूज मत होना। एलोरा की वह कौन सी गुफा है जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की थीम को दर्शाया गया है? वो 16 नंबर। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? एलोरा में। वह कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है? वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो वो है 16 नंबर गुफा। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम जरा 30 नंबर। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो एलोरा में है। महिषासुरमर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? तो वो है भैया 14 नंबर। शैलकृत हिंदू स्थापत्य का चरमोत्कर्ष रूप प्रस्तुत करता है? तो ये है 16 नंबर में। और 16 नंबर में क्या है? तो वो है कैलाश मंदिर ना, बिल्कुल। एलोरा में इंद्र सभा नाम से किस गुफा को जाना जाता है? 32 नंबर। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है? देखिए, इंद्र सभा है 32, विश्वकर्मा